गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेक्स्ट बुक में काम करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, आज हम लोग मैंने आप लोग से कहा भी था कि आज मैं चैप्टर नंबर 7 शुरू करूँगी। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो उसका टाइटल है चैप्टर नंबर 7 स्क्वायर रेक्टेंगल्स एंड सर्कल। स्क्वायर रेक्टेंगल एंड सर्कल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। लेसन नंबर 1 हमारे पास हैं स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की दी हुई हैं। मीन्स हमारे फ्लैग के अंदर जो वो होता तो वो रेक्टेंगल है, लेकिन उसके अंदर जो मतलब ग्रीन होगा, ग्रीन शेड का एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो वाइट होगा वो रेक्टेंगल, और ओवरऑल जो हमारा फ्लैग होता है वो रेक्टेंगल होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर को चेक कर लेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसमें स्क्वायर को देखो, स्क्वायर के अंदर हमारे पास है स्क्वायर मीन व्हेन वी हैव ऑल इक्वल साइड्स। हमारे पास सारी साइड्स जो थे वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। जस्ट कीप इन योर माइंड, हमेशा स्क्वायर जो होता है उसके 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं आप। जैसे कि हमारे पास ABC क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, BCD always making 90 degree angle, CDA make 90 degree angle, DAB makes 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी स्क्वायर के जो जितने कॉर्नर्स हैं वो तब स्क्वायर होगा जब वो सारे 90 डिग्री एंगल्स बनाएंगे। और हम लोगों ने मैंने आपसे बार बार कहा था कि जितने भी ब्लू क्लाउड्स के अंदर चीज़ें आती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमेशा पेपर के ब्लैंक्स में आती है। बाद में हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या कह रही हैं, ऑल 4 साइड्स आर पर इक्वल इन लेंथ। देखें, अभी AB की सपोज अगर हम लेट सपोज करते कि 2 सेंटीमीटर देना। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर हमारे पास होगा AB, ठीक है, तो BC भी 2 सेंटीमीटर होगा। लेट सपोज, मैं सपोज कह रही हूँ। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2, CD ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर DA सारे जो है वो सेम होंगे। हमेशा जब भी स्क्वायर दिया जाता है तो उसके अंदर एक जो है वो मेजरमेंट दी होती है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए लेंथ ऑफ ऑन द 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी लेंथ सब साइड की इक्वल होती है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं, मान देखें जितनी चीज़ें मैंने आपसे उसे कहा भी था कि ये जो है ना ये ब्लैंक्स में आती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन डैश, डैश ये भी आ सकता है, डैश ये भी आ सकता है, या फिर आ सकता है ऑल साइड्स आर डैश इन लेंथ। ठीक है, मतलब मैंने आपसे कहा था कि ये ऑब्जेक्टिव में ही चीज़ें बार बार आती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल टू डैश, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू डैश, मतलब डैश में आप 90 लगा सकते हैं। अगर मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि ABC इक्वल टू BCD इक्वल टू CDA इक्वल टू DAB इक्वल टू 90, यानी ये सारे कितने हैं, ये सारे 90 डिग्री एंगल के इक्वल है। जैसे विच अच्छा हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट AB एंड DC। AB एंड DC, AB और DC क्या है, देखिए आपने नोट किया यहाँ पर रेड लाइन से शो किया है। ठीक है, रेड लाइन से AB एंड DC दीज आर पैरेलल। क्या है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस शो करते हैं। ठीक है, दीज शोज पैरेलल लाइंस, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपने नोट किया अगर हम एक साइड शो करते हैं ना तो इसको हम एरो से, जैसे एरो हेड से शो करते हैं, इट शोज पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड देखिए इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, पैरेलल को हम इस सिंबल से शो करते हैं, लेकिन अगर हम एक और साइड पैरेलल शो करते हैं तो उसके लिए हम डबल, सपोज अगर हम उसको शो करते हैं तो उसके ऊपर हम डबल, ये हम लोग पहले कर भी चुके हैं, इसको हम डबल एरो शो करेंगे। ये साइड सिंगल एरो और ये वाली साइड क्या करेंगे, दूसरी साइड अगर देखिए AB पैरेलल DC के तो हमारे पास हो जाएगी सिंगल एरो, लेकिन अगर ये वाली हम स्क्वायर लें उसमें हम AD और BC अगर पैरेलल हैं तो उसको हम
जो है वो डबल एरो हेड से शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द दिस वन एंड दिस वन, दिस इज फॉर द वन साइड, दिस इज फॉर द अदर साइड विच शोज पैरेलल लाइंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, तो उसको हम ऐसे शो कर लेंगे। द ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अब ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, हमेशा अंडरलाइन किया करें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर अभी हम लोग लेसन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल को शो करते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर ये कह रहे द रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, जैसे कि एज स्क्वायर हैज़ 4 साइड, तो रेक्टेंगल भी 4 साइड, लेकिन इसकी जो है वो अपोजिट साइड जो वो सेम होती है इन लेंथ। चलें, ये तो सबके 90 डिग्री है। ठीक है, एज लाइक स्क्वायर इट हैज़ 490 degree angles, but lengths of only opposite sides are equal। देखिए, the opposite sides are parallel equal in length। देखिए, opposite sides कौन सी है, ए बी इक्वल टू डी सी, इसी तरह ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इन लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। ए डी की लेंथ जो बी सी के इक्वल है, ए बी की लेंथ जो वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एंगल्स शो करते हैं, ए बी सी इक्वल टू बी सी डी इक्वल टू सी डी ए इक्वल टू डी ए बी, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। आ गई समझ, लाइक स्क्वायर की तरह। अच्छा देखिए, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड्स। अब देखो एज लाइक स्क्वायर, ये भी जब पैरेलल शो करेंगे तो सिंगल एरो से, जब ये पैरेलल शो करेंगे तो ये डबल एरो हम लोग पीछे इस पेज के ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी एंड डी सी पैरेलल इच अदर, वही सेम केस, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, सेम केस। अब देखिए, अब यहाँ पर देखें द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी वही चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एज लाइक रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स आर सिमिलर बट रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख लें, ये इन्फॉर्मेशन दी है, यानी होते तो दोनों सेम है। ठीक है, सिमिलर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, बट इन रेक्टेंगल्स ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए इस पेज नंबर, अच्छा मैं पेज नंबर बताया नहीं आपको, पेज नंबर जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अंदर 141, 142, ठीक है, और 143 पे हम लोग आ गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, थोड़ा सा गौर से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ, यहाँ पर इनके नेम चेंज कर दिए, नेम आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ये पी क्यू आर ऐसे हैं तो यू कैन टेक एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, जो भी एनी नेम यू कैन टेक। फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर शो किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में हमेशा एक साइड दी होती है, मीन्स अगर यहाँ पे 3 मीटर हैं तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। ओके, ऑल साइड। अब देखें, अब ऑल साइड जो है वो 3 मीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है वो पी क्यू आर एस स्क्वायर है। ठीक है, अब इस जगह पे हमारे पास जो एंगल हैं, जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है एस आर जेड, वो 63 है, लेकिन एंगल जेड आर क्यू वो क्या है, अननोन है। वो हमने ए जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं द लेंथ ऑफ एस आर कितनी होनी चाहिए। अगर ऑल साइड इक्वल हैं तो 3 मीटर होनी चाहिए ना, तो हमारे पास 3 मीटर। अब देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है, पी क्यू जो है उसके आमने सामने है ना, पैरेलल मतलब आमने सामने है, पैरेलल हमेशा जो लाइन होती है आपस में मीट नहीं करती। एस आर, ठीक है। अब एंगल ए पूछे उन्होंने, एंगल ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज ये वाला जो एंगल मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम जब भी स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर के अंदर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो अगर इस 90 डिग्री में 63 है जो डिग्री इसने ले लिया है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 90 में से 63 को माइनस करेंगे। ठीक है, हम लोग 90 में से 63 को माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको बोरो करेंगे,
ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 3 में से 10 में से 3 निकाले क्या आ जाएगा 7, 8 में 6 निकालेंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। इफ़ यू फाइंड आउट कि आपकी वैल्यू ठीक है या गलत, दोनों को दोबारा से प्लस कर देंगे। अगर तो आपके पास दोबारा 90 वापस आता है, इट मीन्स कि ये आपका आंसर ठीक है। सही है। सपोज देखिए 727 है ना, तो 63 और 27 को आप प्लस करो ना, तो दोबारा आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है। सही है। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल शो किया हुआ है, फिगर WXYZ इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर WXYZ, आपको तो पता है कि सबका जो है 90 डिग्री होना चाहिए। इसको आप खुद भी शो कर दीजिए। ओवरऑल जो टोटल जो है ना वो 90 डिग्री है। इसमें से 22 इसने ले लिया है, लेकिन है तो ये 90 ना। लेकिन हमने ये फाइंड करना है, हमने WZY यानी एंगल WZY हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया 22 दिया, लेकिन ये स्पेस खाली है। यहाँ वैसे ओवरऑल तो इसका 90 होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेस क्या है, खाली है। हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ पर WX जो है वो 10 डिग्री है, तो ऑपोजिट कितना होना चाहिए इसके, एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग सबसे पहले आप लोग ना डायग्राम को फिल करना शुरू कर दें। अगर यहाँ पर WX जो है वो 10 डिग्री सेंटीमीटर है, तो सामने जो है ZY भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ZW या WZ, जिसको हम ZW WZ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अल्फ़ाबेटिक मैनर में पढ़ें। WZ जो अगर 4 डिग्री 4 सेंटीमीटर है, तो XY भी मेरे पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए चेक करिए अब लेंथ ऑफ XY। अब देखिए XY कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ Y एंड Z कितना 10 डिग्री सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, WX इज़ पैरेलल टू डैश, अगर ये है तो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ZY की। और XY किसके पैरेलल है, WZ की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ये इन लोगों ने ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 90 में से इसने ये स्पेस ली हुई है, तो इसको 90 से माइनस कर लेंगे, 22 माइनस कर लेंगे। यहाँ पर इसको बोरो करें तो 10 और यहाँ पर 8, तो आ जाएगा हमारे पास 8 में से 2 गए 68 में से 2 गए 6, और यहाँ पे जो डिग्री आएगा हमारे पास एंगल आएगा वो 68 आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये प्रैक्टिस पेज देख लेंगे थोड़ा सा से। क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट पेज पे दिए हुए, इधर दिए हुए। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं प्रैक्टिस पेज, विच ऑफ दीज आर स्क्वेयर्स। अब देखिए यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देखो हम लोगों ने एरियन पैरामीटर के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है कि मतलब जो साइडों वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरामीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखने में नज़र आ रहा है कि कौन कौन से वाले स्क्वायर्स हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए फिगर बी और फिगर सी, वाई दिस आर स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये पूछे ना एक्सप्लेन योर आंसर, सिंपली आप लिख लें बिकॉज ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, या फिर कोई और रीज़न हो दैट ऑल कॉर्नर्स आर ऑफ ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों के जो एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्री। स्क्वायर बॉक्स हमेशा 90 डिग्री को शो करता है। स्क्वायर बॉक्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे जल्दी से। अच्छा, इस पर देख लें, इसमें भी कह रहे हैं विच ऑफ दीज आर द रेक्टेंगल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए रेक्टेंगल पे कौन सा आ जाएगा, ये शेप नंबर जो बी है वो रेक्टेंगल है, बिकॉज अब ये स्क्वायर है, ये जो दूसरी शेप्स हैं, अब ये वाला रेक्टेंगल है। एक्सप्लेन, ये कहते हैं एक्सप्लेन योर आंसर। ये वाला बी जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, बिकॉज यू कैन राइट, आप लोग इसको लिख सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे बस तो काफ़ी है। सही है। अब इसको देखें, पेज नंबर 144 पे हम लोग आ गए। ठीक है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर ABCD इज स्क्वायर एंड फिगर EFGH इज रेक्टेंगल। देखिए ये दो दिए हुए। ठीक है, ये फिगर नंबर ए जो है हमारे पास है ABCD। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ऑल साइड्स आर
एज इट इज़ स्क्वायर देन ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। दैट ए बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये तो ए बी इज इक्वल टू 4। सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास डायग्राम आए तो आप उसको क्या करें, आप पहले डायग्राम पूरी फिल कर लें, ठीक है। अब देखिए ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, सामने उसे कौन से बी सी, सामने ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब एंगल पूछ रहे हैं, अब एंगल जो है हमारे पास ए ओ बी सी पूछ रहे हैं। देखिए अगर एंगल ए बी सी पूछे ना हमारे पास तो वो तो 90 था, लेकिन ये पूछ रहे हैं ओ बी सी, मीन्स हम लोगों ने 90 में से 50 माइनस करेंगे तो बस कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। देखिए ये पूरा तो अगर 90 है ना तो 90 में से 50 निकाले तो हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करें तो आपका ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा। अभी बात देखिए हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ ई एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने के फाइंड करना होगा, ठीक है। इस 90 में से 34 को माइनस करेंगे 90 में से, तो ये बस के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई एफ अगर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ऑपोजिट आप बस फिल कर ले। सिंपली आप लोग सबसे पहले डायग्राम फिल किया करें, ठीक है। अगर ई एफ ई एच हमारे पास जो है 5 डिग्री है तो एफ जी भी हमारे पास 5 डिग्री नहीं सेंटीमीटर, सॉरी, देन ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए एफ जी, अब एफ जी पूछ रहे तो हाँ सिंपली आप लोग यहाँ पे देख के लिख लें 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना ये पैरेलल पूछे, ये जो है ना ये हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन, अब देखिए ये जो है ना ये इसके ऊपर ये एच ई एच जो है वो एच जी के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये पूछ रहे हैं एफ जी किसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब किसके ऊपर खड़ा है, किसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमेशा परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एफ जी जो है वो किसके ऊपर खड़ा है या किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एफ जी है वो खड़ा है एच जी के ऊपर, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या एच जी का लिए जी एच ए की बात है। अब के फाइंड के करना है, सिंपली आप लोग माइनस कर देंगे 90 में से 34 को, ज़रा सा साइड पे करके लिखते हैं नीटली। अच्छा यहाँ पर 90 में से कर लेंगे 34 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 56 डिग्री, ठीक है। 56 डिग्री, तो यहाँ पर हम यहाँ इसको भी फिल कर लेंगे, 56 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमने काम की है हमारे पास जो लेसन नंबर 1 को हमने पहले गो थ्रू किया है, लेसन नंबर 1 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स को। इसके बाद इसका जो सेम इस टॉपिक का हम काम है अभी हम वर्कबुक के अंदर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।